बहू, पवन को तुम ही खाना खिला देना, छोटी की तबीयत ठीक नहीं है। कामिनी देवी ने अपनी बड़ी बहू सुनन्या को आदेश दिया तो दिन भर के काम से थकी हुई सुनन्या ने बुझे मन से कहा, जी माँ जी, और रसोई का काम समेटने लगी। सुनन्या जब से इस घर में दुल्हन बनकर आई है, कामिनी देवी ने कभी उसे सीधे मुंह बात नहीं की। उसके काम में कमी निकालने की उनकी आदत थी। उसे बहुत बुरा लगता था। वह सास को प्रसन्न करने की हर बार कोशिश करती, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। तब ससुर ने उसे समझाते हुए कहा कि तुम्हारी दादी सास ने तुम्हारी सास को बहुत परेशान किया था, उन्हें खून के आंसू रुलाए थे, इसलिए वो थोड़ी चिड़चिड़ी हो गई है। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। घर में छोटी बहू भी आ गई, लेकिन कामिनी देवी अपनी बड़ी बहू के साथ पहले जैसा ही व्यवहार रहा। छोटी बहू के साथ तो वो बहुत मीठा बोलती, उसे आराम करने को कहती और छोटी का काम भी सुनन्या के सिर पे मर देती, जो सुनन्या के लिए बहुत दुखदाई होता। आज भी उन्होंने उसे कहा कि तुम्हारा देवर पवन देर से आएगा, तुम ही खाना खिला देना, और वह चाहकर भी मना नहीं कर पाई। एक सड़क दुर्घटना में सुनन्या के पति और ससुर की मौत हो गई। अब तो कामिनी देवी यही कहती रहती थी कि मेरे पति और बेटे को खा गई। सुनकर सुनन्या को असीम पीड़ा होती, वह रोती रहती तो उसका बेटा कहता, माँ, मैं आपके सब दुख दूर कर दूंगा। समय बीतता गया, लेकिन सुनन्या की दिनचर्या में कोई परिवर्तन नहीं आया। ढलती उम्र में काम के बोझ से वह बीमार रहने लगी। तब एक दिन उसका बेटा कड़े शब्दों में कामिनी देवी से बोला, दादी, आपने मेरी माँ को बहुत परेशान किया है, लेकिन अब नहीं, मैं उन्हें अपने साथ ले जा रहा हूँ। कामिनी देवी अकड़कर बोली, ले जा, मेरे लिए तो छोटी बहू ही सब कुछ है। सुनन्या के जाने के बाद अब वह छोटी बहू से ये उम्मीद करने लगी कि वह घर संभालेगी, लेकिन छोटी बहू को क्लब पार्टी से फुर्सत कहाँ। एक दिन काम की थकान से चूर कामिनी देवी ने छोटी बहू से चाय बनाने को कहा तो उसने दो टूक शब्दों में जवाब दिया, घर के काम करना आपकी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं। सुनकर वह अवाक रह गई। उन्हें एहसास हुआ कि कुंठित भावना से ग्रसित होकर उन्होंने अपनी बड़ी बहू को खून के आंसू रुलाए थे। उसी का परिणाम है कि आज छोटी बहू उन्हें खून के आंसू रुला रही है।